धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमें मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात ये है कि ये बात हम कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसी कम ही गुप्त राज होती है जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात कर देख पाए भले ना देख पाए, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्ख रहता बस हम खुद ही अपने वो बात दूसरे को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हम किसी दूसरे का सामने बता दिए थे, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए था, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दिया है। इसीलिए आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसे बातें पता चलेगा जो आपको कभी किसी को बताना है। और ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना है, इसका पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गए या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट में ज़रूर बताना, इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाए। यदि आप महात्मा बुद्ध का विश्वासी है तो इन दिव्योपदेश को ध्यान से सुने, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। आपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट्स वीडियो के जगह पे यह लगाए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम के तलाश में दिन रात खोज करने कर भी उसे काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपने पत्नी के सामने अपने सारे समस्या बता दी। उसने अपने पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुके हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चा को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रहे। ये सुनकर उसको पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक भी नहीं। अगर तुम्हें उसके पास से काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपने गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारे मजबूरी समझे और तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए सब मत करो, उन्हें अपने मजबूरी बताओ, अपने गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास पहुंचा जहाँ पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ छोड़कर उस सेठ के प्रार्थना किया, उससे विनती की। वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है, और जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रखे। उसका ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा है। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझे शिकायत कर रहे हो कि ये कैसे भलमनसाहत है। ये सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी का हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए उसने अपने अनुसार का ही वेतन दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात उसके सगे संबंध था और अपने दोस्तों की बताना शुरू कर दिया था कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उन्हें कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थिति बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। ये बात रिंकू के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था, इसलिए उसका आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचा था और धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा था। उसके मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपना आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए
जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे थे, इसीलिए उसे अपने सगा संबंधी और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू किया था। लेकिन उसका दोस्त उसका सामने तो उसका दया का पात्र समझता था, उसको दिलासा देता था, लेकिन पीछे थे उसका मजाक बाती थी। वो कहते थे कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम दिया और बेचारे को पैसा नहीं दिया, और ये हम उसे पैसा दे दो तो ये हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा, ऐसा इसका हालत है। काम तो उसके पास है ही नहीं, पैसा कहाँ से ला के देगा। और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन भर दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी थे जो उसको होने का दिखावा करता था और उसे दया का पात्र समझ रहे थे, और उसे उनका ऊपर तरस आ रहा था। सभी लोग उनको आकर ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाला तो बहुत मिल जाता है, लेकिन मदद करने वाला उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने मिलता है। कितने लोग मिलता है? एक दिन से पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आए हुए हैं जो बहुत ज्ञानी है। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, इसीलिए जाने अनजाने में वो बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है और रोते रोते उन्हें अपने सारे परिस्थिति को बताता है। उसे बताता है कि किस तरह से उसे सेठ ने फायदा उठाया और उसका सगे संबंध है उसके साथ कैसा व्यवहार रखा है। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बौद्ध, सारे तुम्हारे बुद्धिहीनता मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनका एक भी समस्या तुम्हारे चित्र को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपने मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटा बिछा दिया। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों को अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया के वजह से तुम्हारा अंदर तरफते हैं। पहली बात जो किसी को बताने नहीं चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपने मजबूरी का दिखावा करके दूसरे का दया पात्र बन के उसका सहायता लेने का गलती का भी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारा सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं झुकेगा। अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनानी है, वो आदमी कभी नहीं झुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरे का सामने इसका नहीं बताना चाहिए कुछ भी। खुद आप सोचो कि मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का। या तो दूसरे से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अपने दोनों ही परिस्थिति देखे तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से भी नहीं छूटेगा। अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपने नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरे का सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपने मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो, अगर आप हम अपने अतीत का गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है कि तो उन्हें बताने से क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपने गलतियाँ दूसरे को सामने बता रहे हो। ऐसे उस आदमी का नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरी से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी को नज़र में आपका चरित्र घटित मत होने दो, और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरे को सामने बता रहे हो। जो लोग आपका काम का हिस्सा ही नहीं है उनका सामने आपका भविष्य की रणनीतियाँ आपने डींगे हाथने का क्या फ़ायदा। उन लोग आपका सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपका भविष्य का रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचिए कि आपका साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अपने भविष्य का रणनीतियों किसी को बताए हो और वो कामयाबी ना हुई हो, जरूर हुआ होगा। जरा वर्ड से समझिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपने घर की बातें।
अभी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होते हैं, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातें को दूसरों के सामने ढंढेरा पीटते हो तो दूसरों को आपका घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेगा। वो आपका परिवार के सदस्य हो, आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपना पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और ये जाहिर है वो बढ़ेंगे। और अब अपने माँ बाप की बात दूसरे को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा मुझे बताए बगैर दूसरे को ये बात बता रहा है। इसलिए अपने घर की बात और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि किसी को बताना ही नहीं चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम में दूंगा। मैं कहती हूँ कि आप अपने आमदनी किसी को मत बताना। आमदनी का बताने के लिए क्या प्रयोजन हो सकता है? आप अपने आमदनी किसी दोस्त को बता देते हैं, जब आपको दोस्त को ज़रूरत पड़ेगी वो आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपका आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हो। इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे और आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरा सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है। ये तो इसलिए आपका आमदनी आप दोनों दोस्तों को बीच एक झगड़ा का कारण हो सकता है। कब आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाले हूँ उसे आपने कर बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपने कमजोरियाँ और अपने ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उनका कमजोरी और उनका ताकत क्या है, लेकिन आपका कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत बुद्धिमान आदमी हो, और दूसरी बात आपको ये बात किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप आपका कमजोरी दूसरे को पता देते हो तो आपका कमजोरी को फायदा उठाएंगे। अगर आपको ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपके कमजोरी बन जाएंगे, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की गांठ भी ढूंढ लेगा। और अपने कमजोरी और ताकत ये किसी को, अपने पत्नी या किसी घर वालों को भी नहीं बताना चाहिए। इसकी अपने पति के बताएंगे तब भी, पत्नी को बताएंगे तब भी दुख ही रहेगा। और दूसरा ये जो बताना है, अपना मित्र शत्रु का बारे में दूसरे को बारे में बताएंगे तो आपका मित्र शत्रु का घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकता है, आपका गहरा मित्र को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आप आम आदमी नहीं करते हैं, लेकिन आपका दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कालो आपका दुश्मन हो गया तो आपको दुश्मन के साथ ही मिलकर परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए आपने सबसे अच्छा दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहती हूँ, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपका अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाता है, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाहिने हाथ को भी ये पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को बताया, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों को अनुसरण करते हुए आप अपने घर के सुख शांति बना सकते हो और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बात सच मालूम पड़ेगी। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागरूक हो, आप खुद बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे, और अगर हम गलत है तो आप कमेंट में वो बात जरूर बताएं जिस पर हम गलत है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमः बुद्ध लिख दीजिए। थैंक यू दोस्तों।